तो सभी को भी गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सबको सत श्री अकाल। कल अपने गंगा नदी पढ़ ली और आज गंगा नदी के बारे में कुछ और बात करते हैं। उसकी सहायक नदियाँ और नदी किनारे कौन से शहर बसे हैं वो मैंने कल बता दिए। आज उनकी मुख्य सहायक नदी पूछ लेते हैं कि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन है वो सहायक नदियों से पूछ लेता है कि निम्न में से किसकी सहायक नदी है या निम्न में से सहायक है, या चार ऑप्शन दिया वो कि निम्न में से सहायक है, निम्न में से सहायक नहीं है। क्वेश्चन तो ये किया होगा, कई प्रमुख हो नदी किनारे कोई शहर हो बिंगो क्वेश्चन पूछ लिए या कोई नदी की लंबाई पूछ लिए। ठीक है, तो आज आप गंगा नदी की देखा। तो गंगा नदी है भी कितना राज्य होंगे गुजरे। पहले क्वेश्चन आज भी गंगा नदी है वह कितना राज्य होंगे गुजरे। गंगा नदी, तो गंगा नदी है भी कितना राज्य होंगे गुजरे। गंगा नदी है वह 5 राज्य में भी हुए। ठीक है, तो गंगा नदी है वह कितने राज्य के अंदर भी हुए, 5 राज्य के अंदर भी हुए। ठीक है, पहलो राज्य किसो है, उत्तराखंड। किसो राज्य है, उत्तराखंड। दूसरो किसो राज्य है, उत्तर प्रदेश। किसो है, उत्तर प्रदेश। दूसरो राज्य किसो है, उत्तर प्रदेश। और तीसरो राज्य किसो है, बिहार। उत्तर प्रदेश बाद में किसो आ जाए, बिहार। और बिहार बाद में किसो आ जाए, झारखंड। बिहार बाद में किसो आ जाए, झारखंड। झारखंड। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और लास्ट किसो आ जाए, पश्चिम बंगाल। किसो आ जाए, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य है भी जक्का गंगा नदी होगी बेव है। ठीक है, ये 5 राज्य है जक्का गंगा नदी बेव है। और बात कर लिया भी सारा ज्यादा गंगा नदी की लंबाई घट है तो धनकाल बताई भी यूपी के अंदर। आज आप बात कर लिया गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां की। भी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां किसी किसी है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदियां की आप बात कर लिया। भी गंगा की सहायक नदी किसी किसी है। ठीक है, तो अब मैं गंगा नदी बनाने लाग रहा हूँ। ठीक है, एक बार नाम लिख लेंगे गंगा नदी। ठीक है, तो अब मैं गंगा नदी बनाती हूँ थोड़ी सी अपन समझन खातर। ठीक है, ठीक है, वो है बाई तरफ। ठीक है भाई, बाई तरफ वहां वाली किसी नदी है और दाई तरफ वहां वालों किसी नदी है। ठीक है, होगी बाई तरफ और आगे इसी साइड होगी दाई तरफ। इसी साइड होगी दाई तरफ। दाई तरफ वहां वाली किसी नदी है और बाई तरफ वहां वाली किसी नदी है। ठीक है, तो पहली बाई तरफ वो गंगा नदी मिले जबकि नदी को नाम है राम गंगा। ये नाम है राम गंगा। राम गंगा, राम तेरी गंगा होगी मेली पापियों के पाप धोते धोते। ठीक है, और दूसरी नदी के अंदर आगे एक मिले जबकि वो नाम है गोमती नदी। किसी नदी आगे मिले, गोमती। किसी नदी आगे मिले, गोमती नदी। अभी मिले बाई तरफ हूँ। और बिंग बाद में आ जाए एक नदी जबकि वो नाम है घाघरो। ये नाम आ जाए घाघरो, यानी घाघरा नदी। ठीक है, वो घाघरो को नहीं घाघरा नदी है। ठीक है, फिर घाघरा के बाद में आ जाए गंडक नदी। ठीक है, इसी नदी आ जाए गंडक नदी। वो गंडक को नहीं सको पकड़ी में कहा। ठीक है, नदी का नाम है गंडक नदी। ठीक, बाद में आ जाए बागमती नदी। किसी नदी आ जाए बागमती नदी। किसी नदी आ जाए बागमती नदी। एक बाद में किसी नदी आ जाए बागमती नदी। और बागमती के बाद में कोसी नदी। कोसी नदी ने किंग शोक बोले, बिहार को शोक। किंग शोक बोले, बिहार को शोक। और कोसी नदी और लास्ट किसी नदी है गंगा मिलन वाली, महानदी। इसी है महानदी। ठीक है, पहली मिले रामगंगा, दूसरी मिले गोमती, तीसरी नदी मिले घाघरा, और चौथी मिले गंडक, और पांचवी मिले बागमती, और छठी मिले कोसी, और सातवीं मिले महानदी। ये तो होगी बाई तरफ की। अब आप देखा भी दाई तरफ हुए भाई किसी किसी नदी मिले। तो दाई तरफ हूँ एक मेन नदी है जबकि एमपी निकड़े जाना पाओगी पहाड़ियों जबकि नाम है चंबल। किसी नदी है, चंबल नदी।
ठीक है, एमपी निकले आ जाना पाओगी पहाड़ी हूँ फिर बाद में एमपी बाद में राजस्थान के अंदर आ जाए और राजस्थान बाद में आ मिल जाए जाके। ठीक है, फिर बाद में आ जाए सिंध नदी, किसी नदी आ जाए सिंध नदी, किसी नदी आ जाए सिंध नदी। ठीक है, चंबल मिले यमुना में जागे और यमुना की मिल जाए गंगा में जागे। ठीक है, फिर बाद में एक नदी आ जाए जो नाम है बेतवा, किसी नदी आ जाए जो गंगा मिले बेतवा, बेतवा नदी, किसी नदी आ जाए बेतवा नदी। ठीक है, और बेतवा बाद में आ जाए केन नदी, किसी नदी आगे मिले केन नदी, जो नाम है केन नदी। और केन बाद में एक नदी मिले जो नाम है टोन्स नदी, ये नाम है टोन्स नदी। ठीक है, चंबल, चंबल यमुना की साई का यम्बल, यमुना मिले यमुना जाके के मिल जाए गंगा, फिर बाद में मिले सिंध नदी, फिर बेतवा, फिर केन और फिर टोंस नदी। और टोंस नदी बाद में आ जाए कर्मनासा नदी, किसी नदी आ जाए गंगा की सहायक कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा नदी, किसी नदी आ जाए कर्मनासा नदी। फिर बाद में आ जाए सोन नदी, फिर बाद में किसी नदी आगे मिले सोन नदी, सोन नदी। और सोन नदी बाद में किसी नदी आगे मिले पुनपुन नदी, किसी नदी आगे मिले पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, किसी नदी आगे मिले पुनपुन नदी। ठीक है, तो ये है भी गंगा की सहायक नदी। ठीक है, ये गंगा की सहायक गोमती नदी और है। ठीक है, कि यूपी के अंदर बेव है, टोटल लंबाई है 900 किलोमीटर। आप थोड़ी सी भी बात कर लिया भी गंगा की एक सहायक नदी और है। ठीक है, जिसका नाम है गोमती नदी, ये नाम है गोमती नदी, गोमती नदी। ठीक है, अगर आप आएंगे लंबाई की बात करा, ये लंबाई कितनी है तो लंबाई है 900 किलोमीटर, कितनी है लंबाई 900 किलोमीटर, कितनी है लंबाई 900 किलोमीटर। अगर पूछ लिया भी अगर निकले तो आ निकले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कड़ू निकले उत्तर प्रदेश। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे किसो शेर बसेड़ो है, अगर शेर की बात करा भी गोमती नदी के किनारे किसो शेर बसेड़ो है तो गोमती नदी के किनारे एक तो बसेड़ो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी की है लखनऊ। लखनऊ के बाद में एक शेर और बसेड़ो है जिसका नाम है सुल्तानपुर, ये नाम है सुल्तानपुर, किसो शेर बसेड़ो है सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर बाद में ऊपर एक शेर और बसेड़ो है जिसका नाम है जौनपुर, किसो शेर है जौनपुर। ठीक है, किसो शेर है जौनपुर। और जौनपुर बाद में शेर बसेड़ो है ऊपर गाजीपुर, किसो है गाजीपुर। तो भी एक गोमती नदी के ऊपर प्रमुख शेर बसेड़ा है। ठीक है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर। ठीक है, फिर बाद में आ जाए आप थोड़ी सी बात कर लिया घाघरा नदी की, यानी दो दो बात है आप कर लिया। ठीक है, फिर बाद में अगली नदी आ जाए घाघरा नदी, किसी नदी आ जाए घाघरा नदी। ठीक है, अभी की है गंगा की सहायक नदी। ठीक है, तो इनकी अगर आप लंबाई देखा तो बाकी कितनी है, अगर लंबाई की बात करा तो वह है 1080 किलोमीटर, कितनी है लंबाई 1080 किलोमीटर। अगर घाघरा नदी की आप लंबाई की बात करा तो कितनी है 1080 किलोमीटर। और घाघरा नदी है आप बिहार के अंदर जाके की मिल जाए गंगा में, बिहार में जाके या किसी नदी के अंदर मिल जाए गंगा नदी के अंदर। ठीक है, बिहार में जाके किसी नदी के अंदर मिल जाए गंगा नदी के अंदर। अगर आप घाघरा की अगर सहायक नदी की बात करा तो इंगी भी आप सहायक नदी की अगर बात करा तो इंगी भी सहायक नदी किसी किसी है। तो पहली नदी आ जाए जिसका नाम है काली नदी, ये नाम आ जाए काली नदी, किसी नदी आएंगी पहले काली नदी। ठीक है, और काली नदी निकले किसी है किसी हिमनद है तो आ निकले मिलान हिमनद, अटो निकले मिलान हिमनद।
मिलान हिमनद। कठों निकड़ा है, मिलान हिमनद। ठीक है। अगर आप अगली नदी की बात करा, जिसकी को नाम है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी। अभी गंगा की सहायक नदी है सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे किसो शेर पसेड़ हुआ है? राम की नगरी किसी, राम की नगरी अयोध्या किसी, अयोध्या किसी, राम की नगरी अयोध्या। तो अयोध्या के किनारे बसेड़ हुआ है सरयू नदी किनारे। और राम किसी नदी के अंदर समाधि ली, तो सरयू नदी के अंदर समाधि ली। ठीक है। फिर बाद में आ जाए, दो बात आप कर लिया कोसी नदी की। ठीक है, कोसी नदी। कोसी नदी ने बिहार को क्या बोला? शोक। बिहार गए, बिहार में हरगेड़ा बांट लिया हुआ है आपको रस्तों चेंज करके, तो बिहार को इनके बोले शोक। कोसी नदी ने बिहार को क्या बोला? शोक। ठीक है। अगर आप बात करा कोसी नदी आ निकड़े कटू है, तो कोसी नदी निकड़े नेपाल के अंदर। कटू निकड़े नेपाल के अंदर एक पहाड़ी है गोसाई धाम। इसी है गोसाई धाम। नेपाल के अंदर पहाड़ी है जिसकी नाम है गोसाई धाम, बटू निकड़ा। ठीक है, कोसी नदी गठू निकड़ा तो नेपाल के अंदर गोसाई धाम। ठीक है। और बिहार के अंदर आप प्रवेश कठू करे आ महाभारत श्रेणी ने काट के, महाभारत श्रेणी ने काट के या बिहार के अंदर प्रवेश करे। महाभारत श्रेणी को काट कर बिहार में प्रवेश करे, प्रवेश करे बिहार में प्रवेश करे। ठीक है। अब आप बात कर लिया चंबल नदी की। ठीक है, मेन नदी है चंबल नदी, आप बात कर लिया चंबल नदी की। अगली हेडिंग लगा लियो चंबल नदी। चंबल नदी हेडिंग लगा लियो चंबल नदी। ठीक है। अगर आप बात करें अभी चंबल नदी निकड़े गठुआ है, तो एमपी के अंदर एक पहाड़ी है, इसी पहाड़ी है जाना पाओगी पहाड़ी। इसी पहाड़ी है जाना पाओगी पहाड़ी। इसी पहाड़ियां हैं जाना पाओगी पहाड़ियां। अठुआ नदी निकड़े। ठीक है, जाना पाओगी पहाड़ियों किसी नदी निकड़े, तो चंबल नदी निकड़े। बिंग बाद में एमपी हुआ नदी चाले, तो एमपी ऊपर में एक बांध बने हुए है। ठीक है, बांध को क्या नाम है? गांधी सागर बांध। क्या नाम है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। एमपी चंबल नदी पर किसो बांध बने हुए है? गांधी सागर बांध। बिंग बाद में थोड़ी सी आगे चल गई आप प्रवेश करे राजस्थान के अंदर। ठीक है, कटे प्रवेश करे राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ऊपर बांध बने हुए है जगह को नाम है जवाहर सागर बांध। क्या नाम है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। इस बांध बने हुए राजस्थान के माइंग में जवाहर सागर बांध। ठीक है, वो तो पड़े एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर, वो गठा पड़े आरजी मतलब राजस्थान के अंदर। ठीक है, और जवाहर सागर बांध बाद में ऊपर किसो पड़े आगे थोड़ी सी नदी और चाले जिनके ऊपर एक बांध और पड़े जगह का नाम है राणा प्रताप सागर। किसो बांध है? राणा प्रताप सागर। किसो बांध पड़े? राणा प्रताप सागर बांध। वो भी गठा है, वो भी है राजस्थान के अंदर। ठीक है, वो भी बांध गठा पड़े राजस्थान में। और फिर बाद में थोड़ी सी आगे और चाले जिनके ऊपर एक बांध और बने हुए जगह का नाम है कोटा बिराज। ये नाम है कोटा बिराज। किसो बांध बने हुए कोटा बिराज। ठीक है, और इटावा के पास में किसी नदी मिल जाए यमुना नदी में। ठीक है, इटावा के पास में, इटावा के पास में किसी नदी मिल जाए यमुना नदी। ठीक है, और यमुना जाके आगे कहीं मिल जाए गंगा नदी में। ठीक है, अब अपन बात कर लिया थोड़ी सी
अगली नदी की। ठीक है, चंबल नदी आगे समझो। अभी चंबल नदी निकले गठू एमपी के अंदर जाना पाओगी पहाड़ियों। बिंग बाद में ऊपर एक बांध बने जो नाम है गांधी सागर बांध, जो एमपी के अंदर पड़े। बिंग बाद में थोड़ा सा आगे चलना फिर एक बांध बने जो नाम है जवाहर सागर बांध, वो कटे पड़े राजस्थान के अंदर। बिंग बाद में थोड़ा सा आगे चलना पर एक और बांध बने जो नाम है राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर बांध भी गठे राजस्थान के अंदर। और बिंग बाद में आप थोड़ा सा आगे और चला पर एक बांध और बने हुए जगह नाम है कोटा बिराज। ठीक है, तो कोटा बिराज है वो भी है राजस्थान में। बिंग बाद में इटावा का जागे किसी नदी मिल जाए तो आ मिल जाए यमुना नदी के अंदर। ठीक है, तो अब आप दो बात ब्रह्मपुत्र नदी की कर लिया। ठीक है, अगली किसी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। हेडिंग लगा लियो ब्रह्मपुत्र नदी। किसी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आप बात कर लिया ब्रह्मपुत्र नदी की। ये बात कर लिया ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो आगे भी थोड़ी सी आप ब्रह्मपुत्र की बात कर लिया। तो भी थोड़ा मैप बना लिया ताकि समझ में आ जाए आपने बढ़िया तरह। ठीक है, तो इंडिया है अठे एक थनकाल झील बताई। ठीक है, किसी झील है मानसरोवर झील, किसी झील है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। किसी झील बताइए मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के ने एक हिमनद है जगह नाम है चेम्मा, चेम्मा डुंग युंग ग्लेशियर, या हिमनद भी केस कोई ने ग्लेशियर चेम्मा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो एक ग्लेशियर एक नदी निकले। ठीक है, एक नदी निकले जकीन आपा के का। ठीक है, तो आ तिब्बत के अंदर किया भी हुआ भी, आ तिब्बत के अंदर भी हुआ सांप की तरिया। तिब्बत में किया भी हुआ सांप की तरिया। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी इनके क्या है सांगपो नदी। ठीक है, सांगपो नदी तिब्बत में क्या है सांगपो नदी। ठीक है, बिग बाद में आपने प्रवेश कराया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत में गठू प्रवेश कराया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अठे एक दर्रो बने हुए है। ठीक है, ये बने हुए है दर्रो बने हुए है। इस दर्रा का नाम है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। इस दर्रो बने हुए यांग याप दर्रा। इस दर्रों में आप ब्रह्मपुत्र नदी आगठा प्रवेश करे तो आप भारत के अंदर प्रवेश करें। ठीक है, अठा प्रवेश करे भारत के अंदर। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन नदी की क्या, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की क्या, तो अरुणाचल प्रदेश में नाम है दियांग। ठीक है, इन्हें दियांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के क्या दियांग नदी। लेकिन बाद में थोड़ी सी आगे चल के रखा जाए आ जाए असम के अंदर, हटा जाए असम के अंदर। असम में नदी के क्या, तो असम में नदी बोला ब्रह्मपुत्र नदी। असम में नदी के क्या ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कटू निकड़ी मानसरोवर झील हूं। अगर ग्लेशियर को नाम आ जाए तो किशोर ग्लेशियर है, चेमा डूंग यूंग ग्लेशियर, क्यों चीन में हुआ है सही नाम हुआ अभी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाद में थोड़ी सी चले तो तिब्बत में सांप की तरिया भी है। तो तिब्बत में इनके क्या कांगपो नदी। फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आगे से दर्रा प्रवेश करे तो यांगयाप दर्रा प्रवेश करे। और यांगयाप दर्रा प्रवेश करने के बाद में आगे आगे में आ जाए असम के अंदर आ जाए। और असम में आगे नदी के नाम पड़े ब्रह्मपुत्र नदी, ये नाम पड़े ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखा तो एक चोटी भी है जबकि वह नामचा बरवा, ये नाम है नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। ठीक है, अब इनकी आप अगर बात कर लिया भी चीन के अंदर इनकी लंबाई कितनी है, भी तिब्बत के अंदर चीन के अंदर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। चीन के अंदर
ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो चीन के अंदर रहेंगी 1100 किलोमीटर। चीन के अंदर ओनली। चीन के अंदर कितनी लंबाई है? 1100 किलोमीटर। कितनी है? 1100 किलोमीटर। और असम के अंदर महाखंड को निर्माण करे। ठीक है, असम में क्या करे? गहरे गार्ज को निर्माण करे, यानी महाखंड को निर्माण करे। महाखंड यानी गड्ढो गड्ढो बनावे, कट्ठे बनावे असम के अंदर। असम के अंदर गहरे गार्ज को निर्माण करे। ठीक है, बिंग बाद में नदी आगे चले। ठीक है, और असम में ही नदी के ऊपर एक द्वीप भी बनी हुई है। ठीक है, वो भी थाने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो द्वीप को क्या नाम है? मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप पड़े गठे, तो मांजुली द्वीप पड़े असम के अंदर। गठा पड़े असम के अंदर। ठीक है, तो मांजुली द्वीप सारा बड़ो नदीय द्वीप है। ठीक है, अगर आप बात करा तो विश्व को सारा बड़ो नदीय द्वीप यानी नदी द्वारा बनाए गए द्वीप किसु है? मांजुली द्वीप। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को नदी द्वारा बनाए गए सारा बड़ो नदी को द्वीप। ठीक है, और अब आप ब्रह्मपुत्र के नदी किनारे अगर शहर की बात करा भी किसा किसा शहर बचेड़ा है, तो दो शहर शहर की भी बात कर लिया भी कई बार शहर के अंदर भी किसी ने आ जाए। तो प्रमुख शहर थोड़ा सा ध्यान रख लिए थे। एक तो शहर बसेड़े गुवाहाटी। किसो है? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी किसो शहर बसेड़े? गुवाहाटी। और दूसरो याद रख लियो डिब्रूगढ़। किसो शहर है? डिब्रूगढ़। भी कई बात बड़ा शहर है, तो थोड़ा सा जिक्र कर लिया। असम के अंदर किसा दो शहर है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ठीक है, बिंग बाद में नदी पश्चिम बंगाल के अंदर आ जाए, इन्नू आगे गंगा मिल जाए। ठीक है, किसी नदी मिल जाए गंगा के अंदर, और गंगा मिलने के बाद में आकटा गिर जाए, तो आ गिर जाए बंगाल की खाड़ी के अंदर। कटा गिर जाए बंगाल की खाड़ी के अंदर। कटा गिर जाए बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब आप बात कर लिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की। इंगी बात कर लिया ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां की और इंगी लंबाई की। ठीक है, तो आगे लिखो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की। और अब बात कर लिया अब ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर पूछ लिया भी कुल लंबाई कितनी है, क्वेश्चन आ जाए ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आएगी 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब आप बात करें कि अपने भारत के अंदर कितनी है, भी भारत के अंदर इनकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर। कितनी है? 916 किलोमीटर। टोटल लंबाई तो है 2900 किलोमीटर, और भारत के अंदर कितनी है? 916 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप की बात कर लिया, तो अब आप बात कर लिया ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की आगे सहायक नदी कर लिया। ठीक है भाई, तो अब मैं आपा थोड़ी सी नदी बना लिया ताकि ठा पड़ जाए। तो इन्नू एक नदी आगे मिले इंग अंदर, जकी को के नाम है? जकी को नाम है सदिया। 1 मिनट।
तो ये सहायक नदियों की बात कर रहा। पहली नदी में आगे मिले धनसिरी, इसी मिले धनसिरी। ठीक है, धनसिरी आ घटो निकले, आ निकले नागालैंड, घटो निकले नागालैंड, धनसिरी नदी घटो निकले नागालैंड। ठीक है, लेकिन बाद में अगली नदी आ जाए सुबनगिरी, अगली किसी नदी आ जाए सुबनगिरी, किसी नदी आ जाए सुबनगिरी, सुबनगिरी आवेंगी सहायक नदी है। सुबनगिरी आ घटो निकले तो आ निकले तिब्बत, घटो निकले तिब्बत, सुबनगिरी नदी घटो निकले तिब्बत। बिंग बाद में आ जाए लोहित नदी, इंग सहायक नदी है एक जो नाम है लोहित नदी, लोहित नदी। तो आ लोहित नदी है आ भी घटो निकले, आ भी निकले तिब्बत। लोहित नदी है आ भी घटो निकले, तो लोहित नदी निकले तिब्बत। बिंग बाद में आवे एक दिबांग नदी, किसी नदी है दिबांग, दिबांग नदी। आ दिबांग नदी गठू निकले तो आ निकले असम, दिबांग नदी गठू निकले तो दिबांग नदी निकले असम के अंदर। बिंग बाद में आ जाए तिस्ता नदी, अगली किसी आ जाए तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी आ गठू निकले तो आ निकले सिक्किम, तिस्ता नदी गठू निकले तो तिस्ता नदी निकले सिक्किम के अंदर। ठीक है, और असम में इंग किनारे एक कांजीरंगा पार्क भी है, तार नाम सुने लोगो, कांजीरंगा, कांजीरंगा। तो राष्ट्रीय उद्यान भी पड़े कांजीरंगा, की है वो राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा की है राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पड़े कठे, वो पड़े असम के अंदर, असम के अंदर। ठीक है, और की खातर जानी जाए तो वो जानी जाए एक सिंह वाला गेंडा खातर। ठीक है, एक सिंह को भी गेंडो हुआ भी, सही बात है, दो सिंह तो सारंगी हुए, एक सिंह हुआ तो एक सिंह वाला गेंडा खातर। ठीक है, एक सिंह को भी हुए। ठीक है, थोड़ो ध्यान रख लियो। अब बात आ जाए आपने अगली, चंबल नदी होगी और ब्रह्मपुत्र नदी होगी। तो अब आप बात कर लिया आगे यमुना नदी की, दो बात आप यमुना नदी की और कर लिया, की बात कर लिया यमुना नदी की। तो आप दो बात कर लिया यमुना नदी की। ठीक है, ये मेन सहायक नदी है यमुना नदी, तो दो बात कर लिया यमुना नदी की। तो लगा लियो हेडिंग यमुना नदी, दो बात कर लिया यमुना नदी की बात कर लिया यमुना नदी की। यमुना गढ़ू निकले भी, यमुना निकले यमुनोत्री, 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 यमुनोत्री कितना पड़े उत्तराखंड के अंदर, कितना पड़े उत्तराखंड के अंदर, यमुनोत्री कितना पड़े उत्तराखंड के अंदर। तो आप बात कर लिया यमुना नदी की। ठीक है, तो भी यमुना नदी के किनारा प्रसिद्ध शेर बसेड़ हुआ है। अगर शेर की बात आ जाए तो प्रसिद्ध किसो शेर बसेड़ हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे किसो शेर बसेड़ हुआ है, आगरा, किसो शेर बसेड़ हुआ है आगरा। अगर आप बात कर लिया तो पहाड़ियों किसी को निकले तो यमुना नदी निकले बंदर पूछ की पहाड़ियों। ठीक है, एक बंदर की पूंछ है, बंदर पूछ की पहाड़ी से पढ़ू निकले बंदर पूछ की पहाड़ियों। ठीक है, पढ़ू निकले बंदर पूछ की पहाड़ियों। अगर आप आएंगे लंबाई की बात करा भी कितनी है, यमुना नदी की आप अगर लंबाई की बात करा भी लंबाई कितनी है, तो कितनी है 1300, कितनी है भी 1376 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 1376 किलोमीटर। अगर आप यमुना नदी की लंबाई की बात करा तो कितनी है 1376 किलोमीटर। आवाज आवा है नहीं सही, ठीक है। अब आप देख लिया यमुना नदी के किनारे किसा किसा शेर बसेड़ा है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी शेर की बात भी कर लिया। ठीक है, तो अभी यमुना नदी मान लो इन आप थोड़ी सी आगे चला लिया यहाँ।
ठीक है। तो एक प्रसिद्ध शहर बसेड़ो है, जगह का नाम है दिल्ली। ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली है, वो किंग के किनारे बसेड़ो है। तो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे बसेड़ो है। किंग बसेड़ो है यमुना नदी के। लेकिन बाद में आप थोड़ा सा आगे चला तो एक किनारे बसेड़ो है मथुरा। नाम सुने लोगो, मथुरा। ठीक है। कृष्ण जी को गांव मथुरा, वो भी है किनारे बसेड़ो है। शेर की अगर बात करा, अरे वृंदावन है, वृंदावन वो भी किंग किनारे बसेड़ो है, तो वो भी बसेड़ो है यमुना नदी के किनारे, वृंदावन। ठीक है। और आप अगर बात करा तो आगरा है, वो भी किंग किनारे बसेड़ो है, आगरा। तो आगरा भी बसेड़ो है यमुना नदी के किनारे। और आगरा में की है ताजमहल, की है ताजमहल। ठीक है। तो अटके पड़ा है ताजमहल। आप थोड़ा सा ताजमहल बना लिया। ठीक है। ओके पड़ा है ताजमहल, ताजमहल। इली साइड के पड़ा है आगरा को किलो, आगरा को किलो। ठीक है। लास्ट टाइम में का औरंगजेब भी सांजान का कैद कर लियो, जद सांजा का जका आखिरी दिन अभी ताजमहल ने देखे गुजरिया कई का भी खान खातर का आधो आवड़ो दिन तो बताओ है कि सांजा ने औरंगजेब का जेल के अंदर आधो आवड़ो दिन तो है। ठीक है। तो भी हो गयो ताजमहल। ताजमहल की है प्यार की निशानी, की है प्यार की निशानी। ताजमहल के अंदर की है दो कब्र है। तो कैसा महानुभवी ऐसा लोग भी है जका भी कपल के अंदर है गिफ्ट के अंदर दे गया हुआ है ताजमहल। अब मूर्खा ने कौन समझावे भी गिफ्ट के माँ भी कोई कब्रिस्तान भी कोई गिफ्ट में दे भी। ताजमहल के अंदर कब्र है, कब्र गठा हुआ है, कब्र गठा हुआ है। तो कब्र तो कब्रिस्तान में हुआ है। ठीक है। तो ताजमहल के अंदर दो कब्र है। ठीक है। सांझा की और मुमताज की। अब भी कई महानुभवी ने गिफ्ट के रूप में दिया हुआ प्यार की निशानी। तो अब देख लियो भी शमशान घाट ने कोई दिया गिफ्ट के माँ, तो थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखियो, कोई और चीज घनी हुई कोई और दिया हुआ गिफ्ट के अंदर, कोई फूल हो कोई गुलदस्त हो की और दिया हुआ कब्रिस्तान दे गए वो थे का प्यार की निशानी। बहुत तकड़ा भाई साहब, बहुत तगड़ा वो थे। ठीक है। अब बात आ जाए कि यमुना नदी आगे इलाहाबाद में जाके किम मिल जाए। तो यमुना नदी इलाहाबाद में जाके किम मिल जाए, तो इलाहाबाद में जाके राखी मिल जाए गंगा नदी के अंदर मिल जाए। ठीक है। किसी नदी के अंदर मिल जाए, गंगा नदी के अंदर मिल जाए। ठीक है। अब बात आ जाए आपने कहने भी यमुना की सहायक है भी किसी किसी नदी है। ठीक है। यमुना की सहायक है भी किसी किसी नदी है। ठीक है। तो यमुना नदी आप देख ली। अब आप गंगा नदी देख ली, गंगा नदी की सहायक देख ली। और अपनी नदी रहेगी अब चंबल नदी की सहायक नदी देख ली आप। भी चंबल नदी की सहायक नदी कौन पड़ी आप थोड़ी, तो चंबल नदी की सहायक नदियां भी थोड़ी सी देख लियो। ठीक है। थोड़ा नाम ध्यान रख लियो, कई बार पूछ ही लिया। चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी। ये कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रख लियो चंबल की सहायक नदियां। ठीक है भाई, पिछली वीडियो के अंदर मैं ट्राई को नहीं थोड़ा सा दोबारा लिख लियो। ठीक है। क्वेश्चन पूछ ही लिया कई बार, तो थोड़ा सा थे ध्यान रख लियो कि चंबल की सहायक नदियां किसी किसी है चंबल की सहायक नदियां। तो चंबल की सहायक नदी है बनास। पहली किसी नदी आ जाए बनास। दूसरी सहायक नदी आ जाए जो कि नाम है छिप्रा। ठीक है। और छिप्रा किनारे किसो बसेड़ो है शेर उज्जैन, किसो शेर बसेड़ो है उज्जैन। ठीक है। अगर बात आ जाए उज्जैन की किनारे है तो छिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। फिर बाद में एक सहायक नदी और है जबकि नाम है मेज नदी। ठीक है। मेज नदी, और मेज नदी निकले भीलवाड़ा, घरों निकले भीलवाड़ा। फिर बाद में आ जाए पार्वती नदी, बाद में किसी नदी आ जाए
पार्वती। ठीक है, किसी आ जाए नदी पार्वती। पार्वती नदी। और बात आ जाए पार्वती नदी गढ़ू निकले तो पार्वती निकले मध्य प्रदेश में। तो बिंग बाद में आ जाए काली सिंध, और काली सिंध गढ़ू निकले मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिंग बाद में आप कर लिया थोड़ी सी नदी रामगंगा। ठीक है, अगली किसी नदी कर लिया आप रामगंगा। दो बात आप रामगंगा की कर लिया। ठीक है, अगली किसी आ जाए रामगंगा। ठीक है, अब यह गंगा की सहायक नदी। ये है गंगा की सहायक नदी। रानी कड़े गठू तो आ निकड़े उत्तराखंड। गठू निकड़े उत्तराखंड। गठू निकड़े उत्तराखंड। ठीक है, रामगंगा गठू निकड़े उत्तराखंड। ठीक है, और अगर पूछ लिया तो कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। ठीक है, आ नदियां की दो दो तीन तीन बात है आप रख लिया बीती कोई। ठीक है, बीती कोई भी डीपली पढ़ना ही कोनी जरूरी है आपने क्यों आपने। ठीक है, तो दो दो बात थाने याद रखनी है। ठीक है, अगर लंबाई की रखो तो याद रख लियो, ना रखो तो कोई जरूर को नहीं। 576 किलोमीटर। ये है 576 किलोमीटर लंबाई की। ठीक है, अभी रहे तो देख लियो, ना याद रहे तो कोई बात को नहीं। लेकिन बाद में अगली नदी आ जाए जिसकी नाम है शारदा नदी। किसी नदी आ जाए शारदा नदी। आगे दो दो बात याद रखनी है, छोटी छोटी नदियां। ये शारदा नदी। ठीक है, तो शारदा नदी निकले मिलान इबुदु। कठो निकले मिलांद। मिलांद हिमनदु। कठो निकले मिलांद हिमनदु। शारदा नदी कठो निकले मिलाद हिमनदु। ठीक है, अगर इंगी आप बात करा शारदा नदी कठो निकले तो आ निकले उत्तराखंड। कठो निकले उत्तराखंड। ठीक है, और आप अगर लंबाई की बात करा तो इन ऊपर एक बांध बने हुए शारदा नदी पर जो थाने याद रखना है। ये नाम है पंचेश्वर बांध। ठीक है, किसो बांध बने हुए है पंचेश्वर बांध। ठीक है, शारदा नदी पर किसो बांध बने हुए है पंचेश्वर बांध। ठीक है, लेकिन बाद में आ जाए अगली नदी दामोदर नदी। किसी नदी आ जाए दामोदर नदी। दामोदर नदी। अगली किसी नदी आ जाए तो बाद में आ जाए दामोदर नदी। ठीक है, किसी नदी आ जाए दामोदर नदी। दामोदर नदी गठू निकले अभी आ निकले छोटा नागपुर पठारों। गठू निकले छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर को पठार गठे पड़े तो छोटा नागपुर को पठार पड़े झारखंड के अंदर। गठे पड़े झारखंड के अंदर। छोटा नागपुर को पठार गठे पड़े तो छोटा नागपुर को पठार पड़े झारखंड के अंदर। लंबाई की अगर आप बात करा लंबाई कितनी है तो लंबाई है 592 किलोमीटर। अगर आप लंबाई की बात करा तो लंबाई कितनी है 592 किलोमीटर। कितनी है 592 किलोमीटर। और आगे जाके नदी किम मिल जाए तो मिल जाए हुगली नदी के अंदर आ जाके। किंग अंदर मिल जाए हुगली नदी के अंदर जाके मिल जाए। हुगली नदी में मिल जाती है। किम मिल जाए हुगली नदी में जाके मिल जाए। ठीक है, किसी नदी में मिल जाए हुगली नदी में। फिर इंगी भी अपना अगर सहायक नदियां देखा तो कोनार है एक तो सहायक नदियां। ठीक है, अगर रखो तो ठीक है सहायक नदियां। बाकी तो डीपली कौन पूछा है थाने, तो थोड़ी सी रखो तो रख लियो कोनार नदी। कोनार आ गठू निकले आ निकले झारखंड। कोनार नदी गठू निकले तो आ निकले झारखंड। ठीक है, फिर बाद में और एक जमुनिया जो झारखंड निकले। इसी निकले जमुनिया। जमुनिया नदी गठू निकले तो आ भी निकले झारखंड। गठू निकले जमुनिया नदी आ भी निकले झारखंड। फिर एक ब्राकर नदी। किसी नदी है ब्राकर। अब ब्राकर नदी भी गठू निकले झारखंड। ये दामोदर की है सहायक नदियां कोनार जमुनिया ब्राकर। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रख लियो बस। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की बात आ जाए दामोदर नदी की तो 592 किलोमीटर बताई थी थाने। ठीक है, अब आप आगे देख लिया। ठीक है,
तो अब मेन नदी अपनी बच गई साबरमती नदी। ठीक है, राजस्थान की आप थोड़ी सी दो बात कर लिया। ठीक है, तो मेन नदी अपनी बच गई साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती नदी। ठीक है, मेन मेन अपनी बाकी तो छोटी नदी आएगा, थोड़ा सा नाम याद रख लियो। साबरमती नदी गठू निकले तो साबरमती निकले राजस्थान के अंदर। राजस्थान में गठू निकले तो उदयपुर, गठू निकले उदयपुर। ठीक है, राजस्थान में भी गठू निकले उदयपुर। ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करा तो 371 किलोमीटर। इनकी अगर लंबाई की बात करा तो कितनी है, 371 किलोमीटर। साबरमती की लंबाई कितनी है, 371 किलोमीटर। कितनी है, 371 किलोमीटर। अगर आप आएंगे सहायक नदियां की दो चार बात करा भी, साबरमती की सहायक नदियां किसी किसी है। ठीक है, तो सहायक नदियां में एक तो नाम आ जाए वाक्कल नदी। किसी नदी आ जाए, वाक्कल नदी। सहायक नदी हम नाम किसी नदी को आ जाए, वाक्कल नदी। ठीक है, हरनाव नदी दूसरी आ जाए, हरनाव। किसी आ जाए, हरनाव नदी। हरनाव नदी, वाक्कल नदी, हरनाव नदी। दूसरी किसी आ जाए, हरनाव नदी। फिर मधुमती, तीसरी किसी आ जाए, मधुमती। मधुमती नदी, तीसरी किसी आ जाए, मधुमती नदी। ठीक है, बाद में नदी आ जाए जिसकी नाम है हतमती। किसी आ जाए, हतमती। हतमती नदी। फिर बाद में किसी नदी आ जाए जिसकी नाम है हतमती नदी। ठीक है, वाकल नदी, हतमती, वात्रक नदी। और एक सहायक नदी जिसकी नाम है वात्रक, वात्रक नदी। ठीक है, सहायक नदी है जिसकी नाम है वात्रक नदी। तो फिर बाद में आ जाए सेई नदी। किसी नदी आ जाए, सेई नदी। ठीक है, ये भी साबरमती की सहायक नदी। ठीक है, राजस्थान का गढ़ू निकला उदयपुर में। अगर लंबाई की बात करा तो 371 किलोमीटर। और अगर सहायक नदियां की बात करा तो वाकल नदी, हरनाव नदी, मधुमती नदी और हतमती नदी, वात्रक नदी और सेई नदी। ये है बेंगी सहायक नदियां। ये है सहायक नदियां। अब आप बात कर लिया महानदी की आगे। ठीक है, थोड़ी सी आप बात की कर लिया महानदी की। महानदी, ठीक है, ठीक है, बात कर लिया महानदी। आ निकले गठू महानदी तो आ निकले छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गठू निकले किसी पहाड़िया निकले तो आ निकले सिवावा की पहाड़ियां। किसी पहाड़िया निकले सिवाहा पहाड़ियां या श्रेणी के इसका पास सिवाहा श्रेणियों। ठीक है, महानदी। ठीक है, अगर इनकी लंबाई की आप बात करा महानदी की लंबाई की, इनकी टोटल लंबाई कितनी है तो इनकी है 885 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 885 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 885 किलोमीटर। अगर सहायक नदियां की अगर बात कराएंगे भी, इस सहायक नदियां भी किसी किसी है, सहायक नदियां। इनकी भी आप अगर सहायक नदियां की बात करा, महानदी की सहायक नदियां भी किसी किसी है। ठीक है, इनकी आप तो पहली सहायक नदी आ जाए जिसकी नाम है पेरी। किसी नाम के नाम है पेरी। फिर सोंदुर, सांदुर। ठीक है, पेरी सांदुर। फिर बाद में आ जाए शिवनाथ। ये नाम आ जाए शिवनाथ। ये सहायक नदी है भी, शिवनाथ। पहला पढ़नी को नहीं होगी थे। ठीक है, नहीं होगी, पढ़नी को नहीं होगी पर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो गयो। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर ऊपर जावा आप तो ये मतलब समझ लियो भी करोड़ों टाबरा ऊपर जान लाग रहा। अगर एक पॉइंट अगर नंबर कम होने लाग रही है तो समझ लियो भी लाखों करोड़ों टाबरा आप निचान लाग रही है। तो भी एग्जामिनर अपन पास करने खातर एग्जाम को ले, फेल लेने खातर रह रहे हैं, फेल करने खातर। ठीक है, क्योंकि इन तो भीड़ अलग करनी है, भीड़ अलग करनी है तो भी डीपली पढ़ना पड़ेगा, और कोई इलाज को नहीं। ठीक है, बिना पढ़िया हुआ तो भी मैं ही ठको नहीं आऊंगा, थाने भी कौन पढ़ना पड़ा तो भी पढ़ना पड़ सी। पढ़ो, एक बाद में पढ़ो। अगली
लिखूं हसदेव, ये नाम है हसदेव, ये नाम है हसदेव, के बाद में असा, ये नाम है असा। ठीक है, जो ऊपरी लेवल एग्जाम की तैयारी करे नहीं वो तो ना पढ़ियो, अगर थोड़ा सो डीपली कोई आर एस वगैरह की तैयारी करे तो वो थोड़ी सी आने पढ़नी पड़सी। ठीक है, जो कोर तेल, जो कोर तेल। ठीक है, महानदी की है ये सहायक नदियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ निकड़ा सिवावा की श्रेणियां लंबाई की अगर बात करा तो 8 से 86 किलोमीटर है। सहायक नदियां की आप बात करा तो पेरी, सोंदूर, शिवनाथ, हसदेव, असा, जोंक और तेल। ठीक है, नाम याद रह जेगो तो ठीक है। तो ई नदी पर एक बांध है, वो भी थाने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ई नदी पर किसो बांध बनेड़ो है अभी, ई नदी पर बनेड़ो है हीराकुंड बांध, किसो बांध बनेड़ो है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है वो है गठ है, तो वो है उड़ीसा के अंदर। हीराकुंड बांध गठ है तो वो है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, महानदी पर किसो बांध बनेड़ो है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध है वो गठ पड़े तो पड़े उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और भारत को क्या ऐसा रहा हूँ लंबो बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, भारत को किया सारा हूं लंबो बांध। ठीक है, संबल पढ़ लिया अपना, दामोदर पढ़ ली, महानदी आ गई। ठीक है, और किसी किसी पढ़ ली, गंगा पढ़ ली, ब्रह्मपुत्र पढ़ ली, गंडक पढ़ ली। ठीक है, अब दो बात कर लिया आप माही नदी की। ठीक है, ठीक है, अब आप बात कर लिया माही नदी, माही नदी। ठीक है, इसी नदी की बात कर लिया माही नदी की। ठीक है, अगठू निकले माही नदी तो आ निकले विंध्याचल पहाड़ियां, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी कठू निकले एमपी यानी मध्य प्रदेश, कठू निकड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है, कठू निकले मध्य प्रदेश। अगर आप आएंगे लंबाई की बात करा, माही नदी की लंबाई कितनी है, अगर आप आएंगे लंबाई की बात करा तो माही नदी की लंबाई कितनी है अभी 580 किलोमीटर। कितनी है 580 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई कितनी है 580 किलोमीटर। अगर राजस्थान में बात करा भी राजस्थान में कितनी है लंबाई, या आ तो कुल लंबाई है भी सारी मध्य प्रदेश निकले लास्ट में जड़ जड़ भी आ जावे। ठीक है, अगर केवल राजस्थान की अगर बात करा तो राजस्थान में 171 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर। ठीक है, अब इनको कई बार नाम उपनाम इनको किस ना आ माई नदी को। ठीक है, भी उपनाम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ा क्योंकि कई बार एग्जामिनर उपनाम किस उठा ले, तो दो चार उपनाम है भी था याद रखना है। ठीक है, तो देखो उपनाम इनका किसा किसा है। ठीक है, तो कई बार वो उपनाम किसी ने पूछ लिए, तो पहला थाने याद रखना है बांगड़ की, बागड़ की गंगा। दूसरों कंठ लगी गंगा, बागड़ की गंगा, कंठ लगी गंगा, बागड़ की गंगा, कंठ लगी गंगा। ठीक है, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, एक नाम भी याद रखना है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा या। ठीक है, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी निकले लंबाई की बात करा तो 580 किलोमीटर। अगर राजस्थान में अगर पूछ ले भी राजस्थान में कितनी है तो राजस्थान में 171 किलोमीटर। और उपनाम में अगर बात आ जाए तो बांगड़ की गंगा और कंठ लगी गंगा। ठीक है, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है, और ए पर एक बांध भी बने हुए है। ठीक है, थाने एक बांध भी याद रखना है, बांध को क्या नाम है
तो बांध को नाम है माही बजाज सागर बांध। ये नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। सागर बांध। इसको बांध बने हुए है माही बजाज सागर बांध। अगर बात आ जाए तो निर्माण को कद्दू लेके कितना ही हो तो पड़े कठे। तो पहली बात तो ध्यान रख रही हो पड़े बांसवाड़ा के अंदर। कठे पड़े बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। तो माही बजाज सागर बांस बांध कठे पड़े तो वो पड़े बांसवाड़ा के अंदर। और वो कद्दू बने और कदता ही बड़े हो। अगर तारीख पूछ लिए कि कद्दू लेके कदता ही बड़े हो तो 1972 में लेके बड़े हो। 1972 में स्टार्ट हो और कदता ही 1983 तक कद बन गए तैयार हो 1983 तक। ठीक है। अब बात आ जाए माई नदी की आगे कर लिया दो बात। ठीक है। तो माई नदी है आ करकरे खान कितनी बारी काटा है तो आ करकरे खान दो बारी काटा है माई नदी। करकरे खान कितनी बार काटा है तो आ करकरे खान दो बारी काटा है। कितनी बारी काटा है दो बार। ठीक है। करकरे खान दो बार काटने वाली नदी किसी है तो करकरे खान दो बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। ये नाम है माही नदी। ठीक है। अब आएंगी सहायक नदियां की बात कर लिया कि माही नदी की सहायक नदियां किसी किसी है। ठीक है। तो इनकी सहायक नदियां हैं एक तो इनका नाम है सोम। सहायक नदी का नाम है सोम। दूसरो सोम जाखम चाप। दूसरी सहायक नदी है जिसका नाम है जाखम। जाखम। और तीसरी सहायक नदी का नाम है चाप। ठीक है। सोम जाखम चाप। और एक और है अनास। ठीक है। नाम याद रखिए को अनास। ये नाम है अनास। ठीक है। माई नदी है वह करकरे खान दो बारी काटा है और ये सहायक नदियां हैं। ठीक है। और भी बाद में आ जाए आपने कहना अगली नदी। अब बात कर ली माई नदी की। अब आप आगे बात कर लिया गोदावरी नदी की। किसी नदी की बात कर लिया गोदावरी नदी की। ठीक है। तो अगली आपने का नदी आ जाए जिसका नाम है गोदावरी नदी। किसी नदी आ जाए गोदावरी नदी। तो दो बात आप गोदावरी नदी की भी कर लिया। ठीक है। तो गोदावरी नदी आ गठू निकले तो गोदावरी नदी आ निकले महाराष्ट्र। गठू निकले महाराष्ट्र। ठीक है। अगर पहाड़ी पूछ लिए किसी पहाड़ियों निकले तो नाना याद रखना नासिक की पहाड़ी। गठू निकले नासिक की पहाड़ी। गठू निकले नासिक की पहाड़ियों। ठीक है। नासिक की पहाड़ी को नासिक जिला और ठीक है थोड़ा सा गलत हो गया भी थोड़ा सा देखियो नासिक जिलो है वो। ठीक है। नासिक जिलो। नासिक जिला। ठीक है। वो त्र्यंबेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबेश्वर। त्र्यंबेश्वर पहाड़ी। ठीक है। नाम इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। ठीक है। अठू निकलिया थोड़ा नाम है भी देख लीजिए। ठीक है। एक नाम ही ज्योग्राफी के अंदर जोरदार हुए। ठीक है। अब बात कर लिया अभी गोदावरी नदी को उपनाम की है। ठीक है। उपनाम की बात कर लिया अभी उपनाम है वे की है। तो उपनाम की अगर आप बात करा तो इन बोला दक्षिण की गंगा। ये बोला इन्हें दक्षिण की गंगा। ये बोला दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा। ठीक है। ये बोला दक्षिण की गंगा। अब इनकी बात आ जाए भी गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। दक्षिण की गंगा इन आप बुढ़ी गंगा भी बोल सका। ठीक है। अगर एक किताब बुढ़ी गंगा भी डेढ़ है बुढ़ी गंगा। ठीक है। या वृत गंगा। वृत गंगा उपनाम है। ठीक है। दक्षिण की गंगा बुढ़ी गंगा या वृत गंगा।
अब बात आ जाए कि लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई है बा है 1465 किलोमीटर। ये है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की अगर लंबाई की बात आ जाए तो वह कितनी है 1465 किलोमीटर। कितनी है 1465 किलोमीटर। अब बात आ जाए भी गोदावरी नदी की सहायक नदियां की। भी गोदावरी नदी की सहायक नदियां किसी किसी है। सहायक नदियां की। भी गोदावरी नदियां की सहायक नदियां किसी किसी है। ठीक है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां की अगर बात आ जाए तो पहली नदी है प्राणिता। ठीक है। इसी है प्राणिता। प्राणिता। प्राणिता अभी गढ़ो निकले अभी निकले महाराष्ट्र। प्राणिता गढ़ो निकले महाराष्ट्र। फिर इंद्रावती। ये नदी आ जाए इंद्रावती। इंद्रावती। ठीक है। फिर बाद में आ जाए मंजीरा। इसी नदी आ जाए। ठीक है। प्राणिता इंद्रावती मंजीरा। ठीक है। अब आप बात करा भी किसे किसे राज्य में भी हुए। आप थोड़ी सी राज्य की बात कर लिया। बड़ी नदी है दक्षिणी भारत की गंगा है। ठीक है। उत्तरी भारत की तो ही की गंगा नदी। अब दक्षिणी भारत की पवित्र नदी किसी मानी से तो दक्षिणी भारत की पवित्र नदी है बा गोदावरी नदी है। अभी दक्षिण आलो है लिए तो आई है। उत्तरी भारत के लिए अपना गंगा है। जितनी गंगा ना उत्तरी भारत का मान्यता है तो दक्षिण का लोग है भी गोदावरी नदी है। बेकोनी पूरा हुआ भी उत्तरी गंगा के ना आगे गंगा नदी मान खातर बट है बे इन्हीं पवित्र मान। ठीक है। वे इन्हीं पवित्र मान ले। ठीक है। तो आ गठा गठा बेवे तो आप पहली बेवे निकले गठू निकले तो महाराष्ट्र में। एक महाराष्ट्र तो अंदर आवे ही आवे को पहले आ जाए महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र बाद में आ जाए तेलंगाना। क्या आ जाए तेलंगाना था बेवे। महाराष्ट्र बाद में आगे जाए तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर जावे आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना के बाद में आगे जाए नदी आंध्र प्रदेश के बाद में। आंध्र प्रदेश में बाद में गठा गिरजे तो आंध्र प्रदेश बाद में गिरजे बंगाल की खाड़ी गठा गिरजे बंगाल की खाड़ी के अंदर। प्रदेश बाद में गठा गिरजे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। गिरजे बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है। तो भी बाकी कल पड़स्या आज अपनी गोदावरी नदी होगी। फिर बाद में कल कृष्णा कावेरी शरावती सरस्वती नदी देखांगा। ठीक है। तो आज के लिए भी समाप्त करा क्लास। तो भी सारा ने राम राम।